व्यवहारिक रूप में समझाएं तो बिल्कुल हिंदुस्तान की राजनीति की तरह इसका आंसर निकल के आ रहा है, जो अमीर आदमी है। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम सरफेस टेंशन का एक क्वेश्चन क्लियर करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को हमने एफबी पे भी डाला था, यूट्यूब पे भी डाला था, कईयों ने जवाब दिया, लेकिन कईयों के जवाब गलत थे, कुछ के जवाब सही थे। देने को तो आंसर वहां भी दिया जा सकता था, लेकिन ये समझाने वाला जो प्रोग्राम है वो नहीं हो पाता। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चन को और उसके सोल्यूशन को हम क्लियर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आप देखना, यहाँ पे एक पाइप है, ठीक। अब आप हमने पाइप कहा तो निश्चित रूप से अंदर से खोखली नली होगी, ठीक है। बीच में एक टैप लगा हुआ है। टैप मीन्स क्या, टोटी, जैसे होता है नल की टोटी होती है, एक तरफ घुमाया तो बंद हो गया, एक तरफ घुमाया तो क्या खुल गया, उसी प्रकार से आपका टैप लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक साबुन के घोल का बुलबुला है, यहाँ पर भी साबुन के एक घोल का बुलबुला है, ठीक। साइज आप देख ही रहे हो, ये बड़ा है, ये छोटा है, इस बुलबुले का नाम ए है, इस बुलबुले का नाम क्या बी है। क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना था, अगर हम इसको ऑन करें, ऑन करें मतलब क्या, टोटी खोल दें तो निश्चित रूप से इधर की वायु इधर, इधर की वायु इधर जा सकती है, ठीक है। तो अगर हम टोटी को ऑन करें मतलब टैप को ऑन करें तो ऐसी कंडीशन में इस चार में से क्या होगा। पहला ऑप्शन था ए आकार में बढ़ेगा और बी आकार में घटेगा। दूसरा ऑप्शन था ए व बी दोनों आकार में बढ़ेंगे। तीसरा ऑप्शन था ए आकार में घटेगा और बी आकार में बढ़ेगा। और चौथा ऑप्शन था ए व बी दोनों आकार में घटेंगे। इन्हीं चार में कोई एक आंसर है। कईयों ने आंसर दिया, लेकिन बहुतों के आंसर गलत थे, कुछ के आंसर सही थे, ठीक। तो जिनके गलत थे वो भी समझ ले क्या गलत था, और जिनके आंसर सही थे, अगर तुक्का मारा हो तो उसके पीछे का रीजन भी समझ ले क्या है। आपको समझाएं, हम लिक्विड की बात करें, द्रव की बात करें। देखो, किसी भी द्रव को हम विभिन्न परतों के रूप में मानते हैं। एक गिलास में अगर पानी भरा हुआ है, उसको अगर अपने नजरिए से हम देखेंगे तो ये मान के चलेंगे पानी की एक परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत। परत मींस क्या, लेयर। द्रव की एक ऐसी परत है जो गिलास के क्या, बॉटम के तली के संपर्क में है, फिर उसके ऊपर परत, उसके ऊपर परत, उसके ऊपर लेयर, उसके ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, और एक सबसे ऊपरी लेयर होगी जो वातावरण के वायु के संपर्क में होगी, ठीक। और आपको समझाएं, किसी भी लिक्विड का, किसी भी द्रव की वह परत जो वातावरण के वायु के संपर्क में होती है उसको हम कहते हैं स्वतंत्र पृष्ठ या मुक्त पृष्ठ कहते हैं, ठीक। हम आपसे डिस्कशन करें, देखो बूंद और बुलबुला। एक बार छोटी क्लास में जाने का मौका मिला और फिजिक्स का टीचर छोटी क्लास में अगर जाएगा बच्चों से फिजिक्स का ही सवाल पूछेगा। हमने पूछा बेटा अच्छा बताओ बूंद और बुलबुले में क्या अंतर है। एक बच्चा बोला सर जी हम बताएं। हमने कहा हाँ बोल बेटा। वो बोला कि वो बूंद गोल होता है, फिर रुक गया। हमने कहा अच्छा बुलबुला चौखुंटा होता होगा। कहा नहीं वो भी गोल होता है। तो हमने कहा अंतर क्या। अच्छा कहा वो खोखला होता है। बहरहाल वो बच्चे ने अपने हिसाब से जवाब दिया, हम आपको समझाते हैं। देखो बूंद बुलबुले में क्या डिफरेंस है। देखो आप सभी लोग जानते हो, जैसे बूंद आपको दिखाएं, ठीक। आप जानते हो बूंद किसकी होगी, किसी द्रव की होगी। जैसे हमने हाथ में पानी लिया यहाँ पे, ठीक। पानी को ऐसे इस प्रकार से लगाया, अब ऊपर से हम यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे, देखो ये इस प्रकार से नीचे जो गिर रहा है आपका, ठीक। आप देखना ये नीचे जो लटक रहा है आप देख रहे हो, ये क्या कहलाएगी, बूंद कहलाएगी, ठीक। जैसे इस प्रकार से लिया, देखो ये जो आपका नीचे है ना, ये क्या बूंद कहलाएगा, ड्रॉप कहलाएगा। छोटी बूंद गोल होती है, बड़ी बूंद चपटी होती है। इसका भी रीजन है, फिलहाल यहाँ पे समझाने की आवश्यकता नहीं है, फिर किसी वीडियो में देखा जाएगा। अच्छा उसी प्रकार से बबल्स, बुलबुला आपको दिखाएं। जैसे आप देखना यहाँ पे एक अरेंजमेंट हमारे हाथ में है, आप देखना आपने देखा, ठीक। अब ये क्या है, बूंद नहीं निकली, बुलबुला निकला। तो इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है हम आपको समझाते हैं। सामने देखना है यहाँ पे, आप इधर देखो द्रव की बूंद और इधर आप देख रहे हो द्रव का बुलबुला, ठीक। इधर आप देखना ये द्रव कि आपका यहाँ पे क्या, बूंद, और ये बुलबुला। अक्सर बूंद या बुलबुला गोलाकार होता है। क्यों गोलाकार होता है इसका भी डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। आप जानते हो द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ, अभी हमने आपको समझाया स्वतंत्र पृष्ठ क्या होता है। द्रव का ऐसा पृष्ठ जो वातावरण के वायु के संपर्क में हो उसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र पृष्ठ या मुक्त पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। और द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करता है, और दिए गए आयतन के लिए गोले का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। इसीलिए द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। तो आप जानते हो, और हमने क्या बोला, दिए गए आयतन के लिए गोले का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, और यही कारण है कि द्रव का जो आकार भी होता है वो, द्रव की बूंद का जो आकार होता है वो भी गोलाकार होता है, और द्रव के बुलबुले का आकार जो होता है वो भी गोलाकार होता है, गोलाकार है, ठीक। अब ये अलग बात है कि बड़ी बूंद चपटी और छोटी बूंद गोल क्यों होती है, उसका डिस्कशन यहाँ पे करने पे वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। हम यहाँ पे आते हैं, आप देख रहे हो ये द्रव हो गई, द्रव की बूंद, यहाँ पे द्रव का बुलबुला, ये भी गोलाकार, ये भी गोलाकार। गोलाकार क्यों है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के गुण के कारण है, ठीक। आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ये बूंद है बेटा द्रव की, तो इसके अंदर क्या, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक, और बाहर क्या, वायु है। और ये बुलबुला है, ठीक, तो इसके अंदर भी वायु है और बाहर भी वायु है, ठीक। तो आप पूछोगे द्रव कहाँ है, द्रव कहाँ पे है, तो द्रव के मॉलिक्यूल्स आपका इसके सरफेस पे केवल हैं, बस। अंदर भी वायु है, बाहर भी वायु है, ठीक। और यहाँ पे आप देख रहे हो अंदर आपका यहाँ पे क्या, लिक्विड है, द्रव है, और बाहर आपका यहाँ पे क्या, वायु है, ठीक। तो आप खुद यहाँ पे देखना,
द्रव की बूंद पे अगर हम डिस्कशन करें तो आप जानते हो जो इंटरनल सरफेस है, जो आंतरिक सतह है, उसके संपर्क में क्या द्रव है, और जो बाह्य सतह उसके संपर्क में क्या वायु है। तो द्रव की बूंद में केवल एक स्वतंत्र पृष्ठ होता है। अभी हमने आपको समझाया द्रव का वह पृष्ठ जो वातावरण के वायु के संपर्क में, उसको स्वतंत्र पृष्ठ या मुक्त पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, आप देखना, तो आप जानते हो द्रव की ये बूंद है बेटा। ठीक है, तो आप यहां पे देख रहे हो जो इसका आउटर सरफेस है वो केवल वातावरण के वायु के संपर्क में है, जो इंटरनल सरफेस है वो वायु के संपर्क में नहीं है। इसलिए आपका द्रव की बूंद में केवल एक स्वतंत्र पृष्ठ होगा। और द्रव के बुलबुले की बात करें, बबल्स की बात करें, तो आप देख रहे हो भीतर भी वायु और बाहर भी वायु। जो आउटर सरफेस है वो भी वायु के संपर्क में है, और जो इनर सरफेस है वो भी आपका वायु के संपर्क में है। इसीलिए आपका द्रव के बुलबुले में आपका यहां पे क्या होगा, दो स्वतंत्र पृष्ठ होगा। अगर आपसे कोई पूछता है बूंद और बुलबुले में क्या अंतर है, बाकी तो अंतर आप बताना जो आप समझ पा रहे हो, साथ में ये अंतर जरूर बताना कि द्रव की बूंद में केवल एक स्वतंत्र पृष्ठ होगा और द्रव के बुलबुले में दो स्वतंत्र पृष्ठ होंगे। एक तो आपने ये देखा। ठीक, एक जानकारी आपको दें, ध्यान से सुनना, ये स्केल हमारी है। ठीक, ऐसे ये स्केल अगर बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी है, आप जानते हो इधर भी वायु है, इधर भी वायु है, तो अगर हमारी स्केल बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर की वायु जितना प्रेशर इधर की ओर लगाएगी, इधर की वायु उतना ही प्रेशर इधर की ओर लगाएगी। और अगर बिल्कुल सीधी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना प्रेशर इधर लगा उतना प्रेशर इधर लगा। ठीक, दोनों तरफ, बोथ साइड प्रेशर क्या बराबर। लेकिन अगर यही स्केल इसी प्रेशर के कारण अगर ऐसे हो जाए, ऐसे, ध्यान से देखना, इस प्रकार से होने का मतलब क्या है, जैसे इधर से हम देखेंगे तो अंदर धंसा हुआ लग रहा है, मतलब किस प्रकार का सरफेस, कॉन्केव सरफेस, या हिंदी में आप कह सकते हो अवतलाकार पृष्ठ हो गया। और इसी प्रकार अगर यहां से देखेंगे तो बीच का पोर्शन उभरा हुआ लग रहा है, किस प्रकार का सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस, आप यूं कह सकते हो उत्तलाकार। तो आप खुद यहां पे देखना, अगर यही हमारा जो आपका स्केल है, अगर मान लो एयर प्रेशर के कारण अगर आपका इस प्रकार का हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर की ओर प्रेशर क्या ज्यादा होगा और इधर की ओर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ये ऐसे। ठीक, अच्छा, उसी प्रकार से अगर मान लो यही आपका हमारा स्केल अगर ऐसे हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर की ओर प्रेशर ज्यादा होगा और इधर की ओर प्रेशर कम होगा। ऐसे अगर हो गया तो आप सुनो, अवतलाकार सरफेस है, इधर प्रेशर क्या ज्यादा और इधर प्रेशर उत्तलाकार की तरफ क्या कम। अगर ऐसे देखते हैं तो आप जानते हो अवतलाकार सरफेस की तरफ प्रेशर क्या ज्यादा और उत्तलाकार की तरफ यहां पे प्रेशर क्या कम। ठीक, आप यूं कह सकते हो कि द्रव का कोई भी पृष्ठ है, अगर समतल पृष्ठ है तो ऊपर और नीचे प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, और अगर आपका इस प्रकार से ऐसे हो गया, ऐसे का तात्पर्य यहां पे क्या, अगर आपका ऊपर से देखने पे क्या अवतलाकार लग रहा है, तो अवतलाकार अगर लग रहा है मतलब कॉन्केव शेप का लग रहा है, तो ऊपर से नीचे की ओर प्रेशर क्या ज्यादा है और नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर क्या कम है। उसी प्रकार अगर सरफेस इस प्रकार का हो गया, ऊपर से देखने पर उभरा हुआ है, कॉन्वेक्स शेप में है, तो आप यूं कह सकते हो कि नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर ज्यादा है और ऊपर से नीचे की ओर प्रेशर क्या कम है। ठीक, अब हम डिस्कशन करें, आप यहां पे देखना द्रव की बूंद पे, द्रव की बूंद के अंदर घुस के अगर हम द्रव के सरफेस को देखें तो किस प्रकार का दिखेगा, कॉन्केव शेप का, मतलब क्या अवतलाकार दिखेगा। अगर अवतलाकार दिखा इसका मतलब क्या हुआ कि भीतर से बाहर की ओर क्या प्रेशर ज्यादा है, एक्सेस प्रेशर जिसको हम कहते हैं। ठीक, और ये एक्सेस प्रेशर का फार्मूला होता है 2T/R। ये कैसे आया इसमें नहीं उलझना, बाकायदा डेरिवेशन है। फिलहाल आपको समझाएं यहाँ पे टी क्या है, द्रव का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन इसको हम बोलते हैं। आप जानते हो किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग लिक्विड का अलग अलग द्रव का पृष्ठ तनाव क्या अलग अलग होता है, और आर क्या है, बूंद की त्रिज्या। ठीक, उसी प्रकार आप यहां पे आ जाओ, ये बुलबुला है। ठीक, अगर मान लो बुलबुले के अंदर घुस के और बुलबुले के सरफेस को देखें, ठीक, आप बुलबुले के अंदर हो, आप इमेजिन करो, तो अगर हम इसके सरफेस को देखें तो किस प्रकार का दिखेगा, अवतलाकार। और अभी आपने समझा अवतलाकार पृष्ठ की तरफ से दाब क्या होता है, अधिक होता है, उत्तलाकार पृष्ठ की तरफ से दाब क्या होता है, कम होता है। आप देखना जैसे इस प्रकार से है, ठीक, तो निश्चित रूप से अंदर से बाहर की ओर दाब ज्यादा होगा, बाहर से अंदर की ओर दाब क्या होगा, कम होगा। ठीक, मतलब बाहर से अंदर की जितना दाब होगा उसकी तुलना में अंदर से बाहर की जो दाब होगा वो ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस प्रेशर, या हिंदी में कहते हैं अधिक दाब। ठीक, और बुलबुले में ये अधिक दाब कितना होता है, 4T/R। इसका भी बाकायदा डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन में उलझने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखना, कोई भी द्रव है, द्रव की अगर बूंद है तो बूंद के भीतर भी अधिक दाब होगा, किधर की ओर होगा, अंदर से बाहर की ओर होगा, और कितना होगा, 2T/R। अगर द्रव का बुलबुला है तो बुलबुले में भी आपका अधिक दाब होगा, अंदर से बाहर की ओर होगा, कितना होगा, 4T/R होगा। ठीक, ये आपने देखा। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। ये सामने आप देखना, ये टैप टोटी जिसको आप कहते हो, ठीक है, ये बंद है अभी, तो आप जानते हो जब तक बंद है इधर की वायु इधर नहीं आ सकती, इधर की वायु इधर नहीं जा सकती। ठीक, अच्छा, ऐसी कंडीशन में आप जानते हो इसमें अंदर से बाहर की जो दाब कार्य करेगा कितना, 4T/R। इसमें भी अंदर से बाहर की जो दाब कार्य करेगा कितना, 4T/R। लेकिन ध्यान देना, जहां पे R क्या है, त्रिज्या, इसकी रेडियस,
तो यहां पे आप देख रहे हो, देखो आप जानते हो टी का मान दोनों के लिए बराबर, भाई आप जानते हो जिस साबुन के घोल का ये बना उसी साबुन के घोल का ये बना। लेकिन कैपिटल आर की बात करें तो कैपिटल आर का मान यहां पे क्या ज्यादा है, बड़ा गोला है ना, यहां पे कैपिटल आर का मान क्या कम है, छोटा गोला है ना। तो निश्चित रूप से अधिक दाब जो कि अंदर से बाहर की ओर लगता है किसमें ज्यादा होगा, छोटे गोले में। ये जो छोटा गोला कैपिटल बी है इसकी रेडियस क्या कम है, कैपिटल आर का मान कम है, तो आप जानते हो इसमें भीतर से बाहर की ओर दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक उसी प्रकार ये बड़ा गोला है, इसके लिए आर का मान क्या अधिक है और आर का मान अधिक है, तो आप जानते हो अधिक आर का मान अधिक है तो अधिक दाब का मान क्या होगा, कम होगा। भीतर से बाहर की जो दाब कार्य कर रहा है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक, निष्कर्ष क्या निकला, इसमें भीतर से बाहर की ओर जो दाब कार्य करेगा वो क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या ज्यादा है। इसमें भीतर से बाहर की ओर जो दाब कार्य करेगा वो दाब क्या होगा, अधिक होगा, अधिक दाब जिसको कहते हो। क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या कम है। ठीक, ऐसी कंडीशन में अगर हम टोटी या टैप इसको हम खोल देते हैं, तो अगर खोल देंगे तो आप जानते हो इसमें अंदर से बाहर की ओर दाब ज्यादा है ना, इसमें अंदर से बाहर की ओर दाब क्या कम है। तो अगर हम टैप खोल देते हैं तो आप जानते हो बी के अंदर से वायु निकल के किस में जाएगी, ए में। और जब बी के अंदर की वायु निकल के ए में जाएगी तो निश्चित रूप से ए का आकार क्या होगा, बढ़ेगा और बी का आकार घटेगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, फर्स्ट ऑप्शन ये। ठीक, ए का आकार क्या होगा आपका, बढ़ेगा और बी का आकार घटेगा, और ये सारे ऑप्शन आपके क्या हुए, गलत हुए। अब जिसने जो अपना आंसर दिया होगा चेक कर लेगा, रीजन आपको पता चल गया। व्यवहारिक रूप में समझाएं तो बिल्कुल हिंदुस्तान की राजनीति की तरह इसका आंसर निकल के आ रहा है। जो अमीर आदमी है वो और अमीर होता जाएगा और जो गरीब आदमी है वो और गरीब होता जाएगा। ये अमीर था और अमीर होता जाएगा, मतलब बढ़ेगा। ये गरीब था और गरीब होता जाएगा, घटेगा। ठीक, इस वीडियो को आपने देखा, अगर पसंद आई हो प्रोत्साहन के रूप में लाइक जरूर करना, और थोड़ा और प्रोत्साहन देना हो तो शेयर भी कर देना। अपने फ्रेंड सर्किल में भी आप इसको शेयर करना। कुछ कमी दिखी हो तो आप कमेंट करके आप उसको डिस्कशन हमसे करना, और डिसलाइक भी कर सकते हो। बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बगल में आपका बेल आपका बटन होगा उसको भी आप क्लिक करें। हमारी जो नई नई वीडियो पड़ती रहेगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।